हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 5 क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़ जो कि 13 फ़ेब से लेकर 20 फ़ेब के बीच में हमारे पास आई हैं। तो चलिए एक-एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है 4th ऑफ मार्च में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है वी चेन का। तो आपको जैसे कि पता है वी चेन जो है ये एक सप्लाई चेन पे काम करता है और इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो फुल सप्लाई पे काम करती है। जैसे कि आपको पता है कि इसका मैं आपको यूज़ केस बता देता हूँ कि जैसे कोई प्रोडक्ट होता है, आप अमेज़न से खरीदते हैं या फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, वॉलमार्ट से खरीदते हैं, तो उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चाहे मतलब कोई गलत लोकेशन पे नहीं पहुँच रहा है, एकदम एग्ज़ैक्ट लोकेशन में पहुँच रहा है और एकदम ऑथेंटिक हो, तो ये सब चीज़ें जो होता है, ये वी चेन इसको रिज़ॉल्व करता है, ये इश्यूज़ को। तो अभी जो 4th ऑफ मार्च में है, मतलब 2023 में, इसमें इन्होंने एक इवेंट करने वाले हैं, वो है द हाइव के नाम का। सो द हाइव जो है वो एक्चुअली एक वेब3 सस्टेनेबिलिटी समिट सीरीज़ है। तो ये टोटली जो इनका जो होगा, मतलब जो ये करने वाले इवेंट, ये इवेंट टोटली वेब3 के बेसिस पे होगा। मतलब जैसा कि आपको पता है कि अभी हम जिस इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं वो है वेब2 और वेब3 अभी फ्यूचर है। अभी बहुत सारे जो क्रिप्टोज़ हैं वो फुल वेब3 पे काम करने वाले हैं ताकि वो डिसेंट्रलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म में आपकी सारी चीज़ें आ जाएँ। तो वो उस चीज़ पे वीचेन अपने आप को एक्सटेंड करने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये जो इवेंट आ रहा है, ये सब चीज़ें जो न्यूज़ आ रही हैं, तो वीचेन का अभी प्राइस भी पंप हुआ है इसके कारण। अभी जो इनका प्राइस था ₹1.92 थे और अब इनके प्राइस बढ़ गया ₹2.5 के करीब, मतलब करीब-करीब 30% के करीब-करीब इसने एक्सटेंड किया है, मतलब आगे बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं कि उछाल अच्छा है। और उस दिन एक और बड़ी न्यूज़ है कि ये अपना न्यू व्हाइट पेपर भी रिलीज़ करने वाले हैं। तो व्हाइट पेपर जनरली क्या होता है कि जैसे आपको पता है व्हाइट पेपर एक ये प्रोजेक्ट को एक्सप्लेनेशन मिलती है हमें इसमें। मतलब आप देखेंगे जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके यूज़ केसेस वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस चीज़ पे काम करने वाले हैं, ये क्रिप्टो क्या काम करेगा, इसमें डेवलपर्स कौन-कौन होंगे, क्या डेवलपर्स किस पे काम करने वाले हैं। तो ये व्हाइट पेपर इन्होंने एक नया रिलीज़ करने वाले हैं, तो उसमें उन्होंने वो अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग और फ्यूचर की जो प्रोजेक्ट होगी, उसको वो बढ़ा के अच्छे से एक्सप्लेन करके अपग्रेड फॉर्म में आपको वो देंगे डिटेल। तो इस जो इवेंट में है, तो बेसिकली ये जो डिस्कस करने वाले हैं वेब3 पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनएफटी, मेटावर्स, तो आपको तो पता ही है ये जो 4 चीज़ें हैं, ये अभी हॉट टॉपिक्स हैं हर जगह और ये फ्यूचर ही है, आपको पता है। कि वेब 2 को अभी रिप्लेस करके वेब 3 आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी हाइप पे ही है। आपने सुना होगा चैट जीपीटी, ओपन एआई ने जो अभी बनाया था, बहुत हाइप हाइप हुआ था उसका। एनएफटीज टोकन जो है, नॉन फंगाइल टोकन है, मेटावर्स तो आपको पता ही है जो वर्चुअल वर्ल्ड है। तो इन चीज़ों के बारे में ये लोग इस इवेंट में डिस्कस करने वाले हैं और ये अपना नया व्हाइट पेपर रिलीज़ करेंगे, उसमें अपना प्रोजेक्ट प्लानिंग बताएंगे। तो अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसमें क्या है, हांगकांग ओपन डोर क्रिप्टो एफर्ट्स हेल्प पुश बिटकॉइन टू 8 मंथ हाई। सो आपने अभी देखा होगा कि रिसेंटली जो क्रिप्टो मार्केट है वो एटलीस्ट पास्ट 1.5 मंथ या 2 मंथ्स आप ले लीजिए, तो उसमें करीब करीब 30 से 40% तो पंप हुआ ही है। बहुत सारे कॉइन्स, मतलब मोस्ट ऑफ द कॉइन्स आप देखेंगे कि तो 30 से 40% पंप हुआ है। कोई कोई कॉइन्स आपको 80 से 90% भी पंप मिलते हुए मिलेंगे, मोस्टली मेटावर्स के रिलेटेड। लेकिन जो बिटकॉइन में है आप देखोगे कि इसमें पंप मिला है। तो उसका रीज़न ये भी है, इसका रीज़न ये है क्योंकि जो हांगकांग है, उन्होंने अभी क्रिप्टो को फुल लीगलाइज़ कर दिया और वो एशिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो हब होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, हांगकांग हैज़ एम्बिशियस प्लान्स टू बिकम एन एशियन क्रिप्टो हब। इन जून इट विल ऑफिशियली मेक क्रिप्टो बाइंग, सेलिंग एंड ट्रेडिंग fully legal for all its citizens that also includes मेनलैंड चाइनीज़ इंस्टीट्यूशंस। तो आपको पता है कि ये इनकी जो प्लानिंग है ना, जून में ये लोग क्रिप्टो को फुल लीगलाइज कर देंगे और बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग सब लीगलाइज हो जाएगा और ये एशिया का क्रिप्टो हब बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये एकदम पॉजिटिव न्यूज़ है। तो आप देख सकते हैं कि पहला वाला तो फुल पॉजिटिव न्यूज़ है, सेकंड वाला भी फुल फुल पॉजिटिव न्यूज़ है। तो आप देखेंगे लास्ट 1-2 वीक से जो है ना, एकदम पॉजिटिव न्यूज़ ही आ रहे हैं। तो इसलिए आप क्रिप्टो में अच्छा उछाल देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न देख सकते हैं, 30 से 40% मोस्ट ऑफ द कॉइन। अब तीसरा में हम देखते हैं कि तीसरा क्या बड़ी न्यूज़ आई है। तो तीसरा जो बड़ी न्यूज़ आई है, आपको पता है कि
वितालिक बुटेरिन जो है वो एक्चुअली इथेरियम के को-फाउंडर्स हैं। तो इन्होंने जो अभी क्या किया है, रिसेंटली इन्होंने अपना जो इथेरियम जो होल्डिंग्स थी उसमें से कुछ सेल किए इथेरियम, मतलब जो फाउंडर है उन्होंने सेल किए हैं। तो उसका जो रीज़न इन्होंने अनुमान लगाया है, जो पहला रीज़न है, क्योंकि आप देखिए कई लोग पैनिक हो जाएंगे इस चीज़ को सुन के कि भाई इथेरियम के ओनर ने खुद इथेरियम के कॉइन्स को सेल कर दिए, तो लोग भी सोचेंगे कि यार कुछ गड़बड़ है, हम भी सेल कर देते हैं। लेकिन पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका जो पॉसिबल रीज़न है, यहाँ पे 2 रीज़न दे रखे हैं। तो पहला रीज़न जो है, तो पहला मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि जो वितालिक बुटेरिन है, उन्होंने करीब-करीब 210 इथेरियम को बेचे हैं। तो 210 का इथेरियम का जो अभी प्राइस है ना, वो $325,000 है। $325,000 है। तो इन्होंने जो अभी इसको चेंज करा है यूएसडीसी स्टेबल कॉइन में, तो मोस्टली आप इसको मान ही लीजिए कि सेल ही किया है, मतलब वो स्टेबल कॉइन में उन्होंने कन्वर्ट करा है। तो इनका ये क्यों मूव है, तो ये मेन आप सोच रहे होंगे क्यों इन्होंने बेचा है। तो पहला जो रीज़न है, उनका मानना है कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि इथेरियम का जो प्राइस था वो ₹96,000 थे, एक इथेरियम का प्राइस, मतलब आप 1 डेढ़ महीने पहले देखेंगे, और अभी जो प्राइस है वो है ₹1,40,000। तो करीब-करीब 45,000 का उछाल हुआ है, मतलब करीब-करीब आप लगा लीजिए 40 टू 45% के करीब अभी प्राइस इसकी में बढ़ा है। तो ये जो प्राइस बढ़ा है, तो पहला रीज़न ये मान रहे हैं कि इथेरियम के जो फाउंडर है उन्होंने इसीलिए सेल किया, क्योंकि लास्ट 1 एंड हाफ मंथ में आप देख सकते हैं कि कितना प्राइस बढ़ा है। जो दूसरा रीज़न ये लोग कह रहे हैं कि देखो, जो बुटेरिन होते हैं ना, वो मोस्टली चैरिटेबल वर्क करते हैं, मतलब दान पुण्य, जो आप कहते हैं कि अपने वेल्थ को कुछ अमाउंट सेल करना और गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों की हेल्प करना। तो सेकंड रीज़न में वो लोगों का मानना है कि उन्होंने इसीलिए इसको किया है ताकि वो चैरिटी में इसको डोनेट कर सके पैसे को। तो मोस्ट ऑफ दिस मतलब इसमें जो आप ये मान सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मान सकते हैं, लेकिन आप इसको पॉजिटिव ही एज्यूम करिए। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि इथेरियम बेसिकली फ्यूचर है, क्योंकि ये टॉप सेकंड नंबर का बेस्ट कॉइन है बिटकॉइन के बाद, और ये वेब3 और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो इसका फ्यूचर तो ब्राइट है। तो ये रीज़न भी एकदम वैलिड है। तो अब हम चौथा बड़ी न्यूज़ में मूव करते हैं। तो चौथा जो है, Altcoin backed by Bitcoin billionaires surges 35% as crypto projects groundbreaking update nears। तो आपको जैसा कि पता है, जो बिटकॉइन के जो बिलियनियर्स हैं, मतलब जिनके पास बहुत हाई होल्डिंग है बिटकॉइन की, उन्होंने एक ऑल्ट कॉइन का बैक किया था पहले, और वो ऑल्ट कॉइन का नाम है यहाँ पे FIL, फाइल कॉइन। तो फाइल कॉइन आपको जनरली पता है कि ये काम क्या करता है। जैसे आप वेब3 प्रोजेक्ट, अभी आपको पता है जैसे कि वेब3 का ज़माना आने वाला है, उसमें क्या हुआ कि सारा डिसेंट्रलाइज में काम करेगा। तो आपके जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी वेब2 में फ़र्क क्या है। जैसे कि आप वेब2 में अभी ब्राउजिंग करते हैं, आप कुछ भी अभी नेट पे मारते हैं गूगल में, तो आप जैसे कि देखते होंगे कि आप कुछ भी सर्च मारते हैं, आप यूट्यूब में फिर जाके वीडियोस देखते हैं या फिर गूगल में ब्राउजिंग करते हैं, तो उसी के रिलेटेड आपको एड्स दिखते हैं। तो वो होता क्या है, क्योंकि वो आपकी डेटा जो होती है ना, वो लीक होती है, मतलब बहुत, वो जो गूगल है आपका डेटा लीक कर रहा होता है, और वो अपने आपका डेटा को बेच रहा होता है ताकि वो उसी पर्टिकुलर रिलेटेड ऐड दिखा सके। तो जो ये वेब2 में जो अभी के प्रेजेंट इशू आ रहा है, वो वेब3 में ये इशू रिजॉल्व होगा। आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, आपका कोई डेटा चोरी नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आप जैसे कि जानते हैं कि ब्राउज़र आया है, मैंने आपको पिछले हफ्ते में एक न्यूज़ में सुनाया था कि ब्रेव ब्राउज़र, आपने सुना होगा बैट टोकन, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो चीज़ें होती है ना, ये ब्राउज़र इसी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करता है और आपके डेटा को लीक होने नहीं देता। तो जब आप ये डेटा, मतलब ये चीज़ें फंक्शनिंग करते हैं, तो आपको पता है कि सारी चीज़ें में आपको फोकस करना होगा, क्योंकि बहुत चीज़ें होती है कि जैसे आपने एक नया ब्राउज़र बना दिया डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में, तो उसके लिए जैसे डेटा आ रहा है, तो उसको स्टोर करने के लिए भी एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म स्टोरेज चाहिए जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर सके। तो वो जो स्टोरेज, मतलब जो डेटा को स्टोर करना होता है सारी चीज़ें, तो वो फाइल कॉइन उसको रिजॉल्व करेगा फ्यूचर में वेब3 में। तो ये जो फाइल कॉइन होता है, ये इसका यूज़ केस ये है कि आपका डेटा स्टोरेज में काम आएगा फ्यूचर में।
कि सारी चीज़ें जो होती है, डेटा जो भी मतलब ब्राउज़िंग होगी या कुछ भी आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करने वाले हैं अगर डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म में, तो उसका सारा डेटा स्टोर होगा वो फाइलकॉइन में। तो इस क्रिप्टो को मोस्ट ऑफ द बिलियनियर्स जो है ना, बिटकॉइन बिलियनियर्स हैं, उन्होंने इसको बैक किया था। तो इसी के कारण आप देखेंगे कि रिसेंटली जो फाइलकॉइन है, इसमें बहुत अच्छा उछाल आया है। करीब-करीब 35% लिख रखा है, लेकिन आप देखेंगे तो 40 से 50% आ रखा है अगर आप पास्ट 2 महीने के कंपैरिज़न करेंगे। 40 टू 50% आपको आराम से मिलेगा कि फाइलकॉइन में जंप आया है। तो ये एकदम पॉजिटिव न्यूज़ है और इसका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है फाइलकॉइन का। अब फिफ्थ जो कि लास्ट न्यूज़ है, तो लास्ट न्यूज़ जो है वो है एसईसी, जिसका आपको पता है सिक्योरिटी एक्सचेंज जो बोर्ड है, इन्होंने क्या किया है, स्यू किया है टेराफॉर्म लैब्स को। तो इन्होंने जो क्लेम किया है कि जो केवॉन जो इनका वो नहीं है, को-फाउंडर है, मतलब जो टेरा का, आपको तो पता है अभी रिसेंटली जो लूना है वो कितना क्रैश हुआ था। मतलब आपने देखा होगा कि मतलब पूरा क्रिप्टो मार्केट ही क्रैश हो गया था ये लूना के कारण। इन्होंने क्या किया था कि जो लूना है ना, आपने सुना होगा, तब इनका प्राइस था 10,000 के करीब इंडियन करेंसी में, और अभी इसका प्राइस जो है वो 100 रुपए है। तो आप सोच सकते हैं कि टोटल 99.9% के करीब इसमें मतलब लॉस हुआ है, बहुत लोगों का लॉस हुआ है। तो जो एसईसी है ना, उन्होंने इनको स्यू किया है, मतलब इन पे केस किया है कि जो टेराफॉर्म लैब है ना, इनका जो लैब है, उन्होंने इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया है और मतलब चूना लगाया है एक टाइप का, और इन्होंने सारे पैसे ऐंठ लिए हैं। तो आपको पता है कि जैसे ये रिसेंटली क्रैश क्यों हुआ था, आपने सुना होगा कि जो टेरा लूना है ना, वो क्या करता क्या है कि जो स्टेबल कॉइन बनाता है, आपने सुना होगा यूएसडीटी, उसके बाद यहाँ इनका एक स्टेबल कॉइन है टेरा यूएसडी। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे वो मिलेंगे, क्या नाम है, स्टेबल कॉइन। तो जो लूना है ना, वो इन स्टेबल कॉइन को बनाता है ब्लॉकचेन के थ्रू, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इन्होंने इस चीज़ पे कुछ घपला किया है, स्टेबल कॉइन पे। तो इन्होंने जो ये घपला किया है, तो इसलिए एसईसी ने इनको स्यू कर रखा है कि टेराफॉर्म, देखो यहाँ पे लिख रखा है, द एसईसी इज चार्जिंग टेराफॉर्म एंड कॉइन फॉर विथ फ्रॉड। इन्होंने फ्रॉड किया है, सेलिंग अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़। इन्होंने सेल किया है जो कि सिक्योरिटीज़ जो कि अनरजिस्टर्ड थी, मतलब जो कि ऑथेंटिक नहीं था, और इन्होंने सेल किया है। और इन्होंने अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी बेस्ड स्वैप्स एंड अदर रिलेटेड क्लेम्स। तो इन्होंने ये कहा है कि जो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी बेस्ड स्वैप्स भी हुए हैं, जो कि कॉइन स्वैप्स हुए हैं, तो ये मोस्टली आपने तो सुना ही है, अब तो पूरी तरह से करप्ट ही हो चुका है जो टेरा लूना है, आपने सुना होगा। तो ये एकदम नेगेटिव न्यूज़ है क्रिप्टो के लिए, और वैसे भी ये तो जा ही चुका है। आपको तो पता ही होगा कि मतलब लूना ऑलरेडी कितना नीचे गिर चुका है, ऑलरेडी 99.9% तक गिर चुका है। तो अब तो इसका तो पूरा केस ही ख़त्म है। तो मोस्टली अगर आप देखा जाए टोटल 5 न्यूज़ में से, तो पहला न्यूज़ एकदम पॉजिटिव है, दूसरा न्यूज़ एकदम पॉजिटिव है, तीसरा न्यूज़ एकदम पॉजिटिव और नेगेटिव, आप दोनों मान सकते हैं, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो मतलब जो इथेरियम के फाउंडर ने जो 210 इथेरियम बेचे, तो उनका वो पर्सनल रीज़न है, कुछ ऐसा नहीं है। और वो बेचा भी नहीं है, वो जस्ट कन्वर्ट किया है यूएसडीटी में, स्टेबल कॉइन में। और जो चौथा है वो भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, इसलिए तो आप देख सकते हैं कि फाइल कॉइन में उछाल आया है। और जो पांचवा है वो एकदम नेगेटिव न्यूज़ है। तो ओवरऑल आप देखा जाए तो 70 से 80% तो अच्छी न्यूज़ आई है। तो आप देख सकते हैं कि इसीलिए क्रिप्टो मार्केट अभी ग्रीन है, तो फ्यूचर इसका ब्राइट है। तो चलिए अब अगले हफ्ते मिलते हैं इसके लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।